नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। खास बात है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का चुनाव बिहार में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी दलों ने भी किया है। कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जो बिहार के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के सुर किसी मुद्दे पर एक हुए हैं। दरअसल इससे पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लेटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड बिल के मामले में राय अलग थी। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जेडीयू, लोजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कैबिनेट के प्रस्ताव का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में जेडीयू के सलाहकार केसी त्यागी ने बताया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले ही एक देश एक चुनाव को लेकर अपना समर्थन जाहिर कर दिया था। यह हमारे जैसे कम इलेक्शन फंड वाले छोटे दलों के लिए मददगार होगा। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जैसे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रामनाथ कोविंद कमेटी के सामने अपना मत रखा था। यह स्वागत योग्य कदम है। जो लोगों को इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने 1967 तक एक देश एक चुनाव का पालन किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने लिखा, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। एक देश एक चुनाव देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, चुनावी खर्च कम करेगा और विकास कार्यों में तेजी लगाएगा। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। चुनावों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से पारा मिलिट्री फोर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को भी सरल बनाएगा। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी किया था और मैं मेरे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा, हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होगी। अब वोट के लेटरों का राज नहीं चलेगा। कोविंद कमेटी ने इसको लेकर जो 10 सिफारिश की गई थी वो इस प्रकार है। सरकार को एक साथ चुनाव कराने के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसमें लगातार जो 10 संभावनाएं जता गई थी, जो बात कही गई थी, इसमें तीसरे नंबर पर है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव संसदीय और विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर कराए जाए। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को नियत तारीख के रूप में अधिसूचित करेंगे। नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनावों के माध्यम से गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद के संसदीय चुनावों तक की अवधि के लिए होगा। इस एक बार की अस्थायी व्यवस्था के बाद सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। सदन में त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। जहां लोकसभा के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सदन का कार्यकाल केवल सदन के तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक बनी रहेगी। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एक एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो, पहचान पत्र
तैयार किया जाएगा और यह ईसीआई द्वारा तैयार की गई किसी भी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए रसद व्यवस्था कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपैट जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पहले से योजना और अनुमान तैयार कर सकता है। अब जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनडीए के सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का साथ देते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या ये साथ आने वाले समय में एकजुट होकर विपक्ष को मात देता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।